cool, these brothers my guys. Know that we डू HSC फिजिक्स बोर्ड पेपर रिव्यू, जिसमें पासिंग मार्क्स आपके सिर्फ 33 होते हैं। सो ये हमारा कुछ क्वेश्चन पेपर कोड है, जहाँ पे हमें क्वेश्चन कोड भी दिया गया है। ओके और ये सारे इंस्ट्रक्शंस है, जैसे MCQ हो गया आपके 50 मार्क्स के, थ्योरी क्वेश्चंस हो गया आपके 50 मार्क्स के, ऑल ओवर ये पैटर्न कैसे है, ये सब इंस्ट्रक्शन पार्ट ए में दिया हुआ है। नाउ मोमेंटम ऑफ फोटोन ऑफ लाइट फ्रीक्वेंसी क्या है, इट्स जस्ट अ ग्लिम्स ऑफ MCQ। यहाँ पे आपको रफ वर्क भी दिया है और मैंने इधर आंसर टिक किया है HF/C। तो इस टाइप के MCQs आपके आते हैं, हर साल आते हैं। यू कैन सी हियर, ये सारे हमारे MCQ पैटर्न हैं। कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं और कुछ थ्योरी बेस्ड, बाकी सब फॉर्मूला बेस्ड। एज यहाँ पे आप देख सकते हो, ये सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हैं, मीन्स कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन है। यहाँ पे मास एनर्जी का जो MCQ पूछा हुआ है, जिसका आंसर 9 × 10⁻13 जूल पावर है, ये हर बार आने वाला क्वेश्चन है। और नेक्स्ट ये भी सारे मतलब कुछ सेमीकंडक्टर से उठाए हुए हैं, जैसे फॉरवर्ड बायस हो गया, कैडमियम सल्फेट जो हमारा ऑर्गेनिक है, ये सारे सेमीकंडक्टर के MCQs हैं। और यहाँ पे हमें फ्लो चार्ट दिया हुआ है, जिसके ऊपर से हमें रिवर्स बायस का करंट मेज़र करना है, I1 एंड I2 का, जो कि 0 एम्पियर है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं MCQs में। एंड सेंटर ऑफ द क्यूब, ये हमारा कुछ चैप्टर नंबर 1 का है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के डायमेंशन, हर बार डायमेंशन तो पक्का ही आते हैं बोर्ड्स में। ओके सो नेक्स्ट हमारे MCQs किस तरह के आते हैं वो सारे आपको दिखा देती हूँ। ये हमारे जो MCQs हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स का है ये वाला, और ये भी हमारा कुछ चैप्टर 1 या 2 से उठाया हुआ है। एंड यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला पूछा है पैरेलल कैपेसिटर में। और ये जो है हमारा फ्लो चार्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी चैप्टर नंबर 1 से एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। ये क्वेश्चन NCERT में से डायरेक्ट MCQ निकाले हुए हैं। और यू कैन सी यहाँ पे भी चार्ज बेस्ड क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस के, मेनली उसके ज़्यादा है। और यहाँ पे स्टेडी करंट पूछा है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का। तो यहाँ पे हमारा जो यूनिफॉर्म टाइप, ये हमारा C वाला आंसर है, जो कि स्टेडी स्टेट में है। एंड नेक्स्ट ये हमारा सोलेनोइड पे क्वेश्चन आ गया। ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में था। और ये हमारे चैप्टर 4 के सारे MCQs पूछे हुए हैं सीक्वेंस बेस्ड। और ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का और इस तरह से ही LCR का और सारे क्वेश्चंस MCQs टाइप पूछे हुए हैं। और एम्पर मैक्सवेल लॉ का फॉर्मूला सीधा पूछ लिया इधर पे, B.dl = μ0IC + μ0ε0 d/c/dt। ये स्पीड गन मतलब माइक्रोवेव वाला क्वेश्चन हो गया। और इसी तरह के हमारे रे ऑप्टिक्स के भी क्वेश्चन आते हैं इधर। ये रे ऑप्टिक्स का ही सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है हाइजेंस प्रिंसिपल में से। एंड हाइजेंस प्रिंसिपल का क्या रोल है, किस तरह से, ये वाला फिगर बेस्ड था। एंड सारे चैप्टर के क्वेश्चन पूछे हुए इधर पे MCQs टाइप, एंड कुछ फॉर्मूला बेस्ड थे। एंड यहाँ पे पार्ट B में हमारा सेक्शन A आ गया। क्वेश्चंस सारे जो कि 8 क्वेश्चंस है 2 मार्क्स के। फॉर्मूला पूछ लिया है टॉर्क का, इन्फिनाइट लाइन चार्ज का पूछ लिया है, लीनियर चार्ज डेंसिटी का क्वेश्चन, मोबिलिटी को डिफाइन करना, इट्स फॉर्मूला यूनिट डायमेंशन से। एंड मैग्नेटिक फील्ड पूछ लिया है। एंड इधर एनर्जी स्टोर्ड इन सोलेनॉइड पूछ लिया है, यू हैव टू डिराइव दिस। एंड 100 ओम रेजिस्टर मतलब LCR सर्किट से कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए। ये हमारा NCERT का ही था, NCERT का ही क्वेश्चन था, ये कुछ नया नहीं है, ये NCERT में ही दिया है। एंड डिराइव द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ में, यह हमारा कुछ हाइजेंस प्रिंसिपल का लगता है, हाइजेंस प्रिंसिपल का रिफ्लेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछा है। एंड इस तरह का बहुत सारे कैलकुलेटेड क्वेश्चन भी पूछे हुए। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी हो गया, ये एटम पे क्वेश्चन है हमारा, न्यूक्लियर बाइंडिंग फोर्स पे क्वेश्चन है। और ये हमारा सेमीकंडक्टर का छोटा सा MCQ बेस्ड क्वेश्चन था ये। सेक्शन B, अभी सेक्शन B में हमारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ चुके हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन, इसमें भी कुछ ऑप्शनल है। ओके सो ये हमारा रेडियस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बेस्ड क्वेश्चन है, ये NCERT में ही है, एक्सरसाइज वाला ही क्वेश्चन है। और यह हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, EMF का। और यह है हमारा पैरेलल स्ट्रेट करंट पूछा हुआ है, पैरेलल स्ट्रेट करंट एक्टिंग ऑन एम्पर। अभी यह हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, ये वाला फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। एंड ये ट्रांसफॉर्मर का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये आप देख सकते हो रे ऑप्टिक्स।
एंड पोलरॉइड शीट के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है। यू हैव टू समराइज द फीचर्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बोर्स मॉडल पे क्वेश्चन पूछा हुआ है जो कि हर बार आता है, टोटल एनर्जी एंड अनस्टेबल एनर्जी वाला। सेक्शन सी के क्वेश्चन किस तरह पूछे होते हैं, ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। और यहाँ पे आपको इक्वेटर और एक्सरसाइज पे कौन सा फॉर्मूला लगता है वो, और यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज पे से आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है, या हमारा एडिशनल एक्सरसाइज एनसीईआरटी में दिया हुआ है। व्हीटस्टोन ब्रिज में आपको एसी में कितना करंट पोटेंशियल डिफरेंस फ्लो हो रहा है ये पूछा हुआ है। ओके, ये आपको डिराइव करना है, एनसीईआरटी बेस्ड है। और सिन्यूडर या एलसीआर सर्किट का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका इम्पिडेंस पूछा हुआ है, Z = वो फॉर्मूला लगा देना है, फेज डिफरेंस का फॉर्मूला एंड पावर डिसिपेटेड निकाल देना है थ्रू करंट, पावर फैक्टर निकालना है cos फ्लक्स बाई Z। और ये हमारा रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन आ चुका है जिसमें हमें नहीं माइक्रोस्कोप वाला है, जहाँ पर मैग्नीफिकेशन निकालनी है। D = कुछ फॉर्मूला बनता है ना उसका मैग्नीफिकेशन से, वो निकालना है हमें। एंड यहाँ पे हमारा फ्यूजन रिएक्शन पूछ लिया है, ये वाला भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, आप एक्सरसाइज घुमा के देख लो फ्यूजन वाला न्यूक्लियर रिएक्शन का। एंड ये फुल वेव रेक्टिफिकेशन जो हमारा हर बार आता है, ये फुल वेव एंड हाफ वेव रेक्टिफिकेशन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको डायग्राम थ्रू थ्योरी समझानी है। ओके, ये बहुत ही ईजी से क्वेश्चन है जो हर बार आते हैं बोर्ड्स के अंदर। देन सब्सक्राइब माई आवर ऑफिशियल चैनल।